मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे हर बार कुछ ऐसा कर देता है जिसकी वजह से बच्चों की सांसें थम जाती हैं, और बच्चे तो बच्चे, टीचरों की भी सांसें थम जाती है कि अब क्या करें। बच्चा इस समय इतना परेशान हो गया कि सांस ले या सांस छोड़े, मतलब इस तरह की दुविधा में हर बार रेलवे फंसाता है। अभी अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले एक नोटिस आता है रेलवे की तरफ से, जिसके अंदर पूरा पूरा, जिसे हम कह सकते हैं रेलवे का कैलेंडर जारी करा था, जो पहली बार आज तक के इतिहास में रेलवे ने पहली बार किया था, और जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें रेलवे ने करी थी कि भाई जनवरी से मार्च के बीच में आपका एएलपी के फॉर्म भरे जाएंगे, अप्रैल से जून के बीच में टेक्नीशियन होगा, जुलाई से सितंबर के बीच में एनटीपीसी हो जाएगा 4, 5, 6 के लिए, और एनटीपीसी 2 और 3 लेवल होते हैं ना इसके अंदर। उसके अलावा जेई भी बता दिया था जुलाई से सितंबर के बीच में आएगा, पैरामेडिकल भी जुलाई से सितंबर के बीच में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ग्रुप डी आ जाएगा, और मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी की वैकेंसी आ जाएंगी। तो ये सारी चीजें जो रेलवे ने कही, और वो बहुत बहुत बढ़िया तरीके से वह करते भी आ रहा है। उसके बाद इन्होंने भाई चर्चा चली, बच्चों ने कहा अरे ठीक है फॉर्म तो भरवा लिए, एग्जाम कब कराओगे। और सबसे जरूरी चीज ही एग्जाम है, क्योंकि रेलवे फॉर्म तो भरवा लेता है, एग्जाम नहीं करवाता। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, फॉर्म तो 2018-19 में ही भरवाए थे, और एग्जाम 2024 तक खींच दिया, 2023 तक खींच दिया। तो उसका तो कोई वो नहीं निकल कर आएगी भाई, तुम फॉर्म भरवा ले तो एग्जाम डेट बताओ। तो रेलवे ने कहा ठीक है भाई साहब, इसमें भी हम पीछे नहीं रहेंगे। तो रेलवे ने एएलपी की अगर बात करें तो एएलपी के लिए यहां पर फॉर्म, मतलब जो फॉर्म, जो एग्जाम डेट दी वो दी जून से लेकर अगस्त के बीच में आपका एग्जाम करा लेंगे। परंतु अभी जून और अगस्त आया ही था कि एएलपी के अंदर और वैकेंसीज बढ़कर आ गई। अब जब वो वैकेंसीज बढ़कर आ गई हैं तो उस चक्कर में भाई डिले होना तो तय था, तो डिले हो गया। जो कि रेलवे क्या, जैसे रेलवे ट्रेन होती है हमारी, जब भी आती है स्टेशन पर वो डिले होती है, तो ये इनका क्या है कि एक तरह से यह है कि डिले होना इनका अधिकार है रेलवे का, कि अगर डिले नहीं हुई या लेट नहीं होती या अपने समय पर अगर कार्य हो जाए, जैसे अपने समय पर ट्रेन पहुंच जाए, तो अब ऐसा अचंभा हो जाता है, ऐसा कैसे हो गया समय पर ट्रेन आ गई। अक्सर लोगों से ट्रेन छूट जाती है अगर समय पे आ जाए। क्यों? लोगों को भी आदत पड़ गई है ना 10-15 मिनट लेट जाने की, कि भाई स्टेशन पे ठीक है 1 बजे का टाइम है, 1:05 तक पहुंच जाएंगे, ट्रेन लेट ही होगी। पर इस चक्कर में अगर सही समय पर आ जाए तो छूट जाती है ना। इसी तरह से बच्चों के एग्जाम की तैयारी भी, अगर एग्जाम डेट सही समय पर आ जाती है तो छूट जाती है, क्योंकि बच्चों को लगता है तो 1-1.5 साल ये खींचेंगे। पर अगर सही समय पर एग्जाम ले लिया रेलवे ने तो कितने बच्चों का भविष्य खराब है। क्यों? बच्चा तो तैयारी करना ही नहीं चाह रहा, जिस तरह से मैं बच्चों को देख रहा हूं। अब इन्होंने फिर टेक्नीशियन के बारे में बताया कि भाई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक आपका हम एग्जाम करा देंगे। परंतु रेलवे तो ठहरा रेलवे, भाई साहब दोनों में ही वैकेंसी इंक्रीज हुई। अब क्या हुआ रेलवे की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो रेलवे ने एक नोटिस जारी करा, जो कि आप आरआरबी भोपाल या जहां पर भी जाकर देखोगे आपको पता लग जाएगा। और एक ऐसा उसने कर्तव्य कर दिया जिसके लिए ना तो बच्चा तैयार था ना उसके टीचर तैयार थे। एक ही महीने में 4-4 एग्जाम पटक के दे मारे, और ये नोटिस यहां पे जारी कर दिया। जहां बच्चा अभी 4-5-6 महीने अपने दिमाग में लेकर बैठा था, वहीं अगर आप देखोगे तो इस 7 तारीख को ये नोटिस आया। और इस नोटिस में अगर मैं बताऊं तो क्या नोटिस आया, इसके अंदर पूरा पूरा टाइम टेबल दे दिया कि भाई साहब ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और ये ओरिजिनल नोटिस है। मैंने आपको कहा कि अगर आपको खुद भी देखना है तो आरआरबी भोपाल पर जाकर लेटेस्ट अपडेट ऑफ ऑल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में जाकर यहाँ पे 7 अक्टूबर वाला देख लेना, आपको पता लग जाएगा इस नोटिस के बारे में। तो बिल्कुल ओरिजिनल है, बहुत सारे फेक आते रहते हैं पर ये बिल्कुल ओरिजिनल है, इसको आप खुद भी जाके देख सकते हो। अब इस ओरिजिनल नोटिस में ऐसा क्या है, तो इस, और अब मुद्दा क्या है कि नोटिस को देखते ही आपकी आंखें खुली की खुली रह जाने वाली हैं। तो अब गुरुजी इस चक्कर में क्या किया जाए, अब अगला स्टेप क्या रहना चाहिए, पहले नोटिस देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो नोटिस के अंदर मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। यहां पर है नोटिस किसके बारे में है, ये आपको समझना होगा। नोटिस ऑन टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर CN 01 2024 ALP RPF SI टेक्नीशियन, इन सब के लिए जेई CMA, यानी सभी वैकेंसियों का एक साथ एग्जाम डेट, यानी SSC के भी बाप हो चुके हैं अब रेलवे वाले, तगड़े तरीके से खींच के मीटर ले रहे हैं कि बच्चों को परेशान नहीं होने देंगे। परंतु परेशान तो बच्चा वैसे हो गया, इसको थोड़ा जल्दी बता देते जिससे बच्चा तैयारी में लगा रहता। पर हाँ चलो, देर आए दुरुस्त आए, कहीं ना कहीं तो सही जा रही है। अब इन्होंने ALP का क्या करा है, ALP जो बच्चा अगले साल सोच के चल रहा था, क्योंकि वैकेंसी बढ़ी थी और आपके बहुत सारी चीजें बढ़ी थी, तो लग रहा था थोड़ा सा लेट होंगे, और टेक्नीशियन में भी सोच रहे थे। पर वही ALP के लिए जो बच्चा लेट सोच रहा था और जो तैयारी से हट चुका था कि तैयारी आराम से करेंगे, उस बच्चे के साथ अब दिक्कत आने वाली है। क्योंकि 11 यानी कि नवंबर, 25 नवंबर को उसके एग्जाम स्टार्ट होंगे, 29 नवंबर तक उसके एग्जाम चलेंगे, यानी CBT 1
25 नवंबर से लेके 29 नवंबर, इसी साल की बात कर रहा हूँ, अगले साल में मत जाना। अक्सर रेलवे 4-4 साल पीछे चले जाती है या आगे, परंतु यहाँ पर ये बिल्कुल सटीक कह रहे हैं 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर, यानी अगर आज से आपका टाइम भी निकाला जाए तो कहीं ना कहीं 42 से यानी 40 से 45 दिन आप अप्रोक्स मानकर चल सकते हो आपके पास है। आप कह सकते हो 42 डेज ही अब यहाँ पर आपके पास बचे हैं, यानी अगर इस पार्ट की बात करूं तो 42 डेज ही आपके लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर हैं। कितने दिन है? 42 डेज। ठीक है गुरुजी, ये तो ठीक है, यहाँ तो मारे गए भाई, एक महीने में क्या ही होगा, पर एक महीने में क्या होगा, कैसे होगा, इन सब के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक महीने में भी सिलेक्शन हो जाते हैं तरीके से और सही जगह पर जाके पढ़ लोगे तो। उसके बाद मेरे भाई आरपीएफ एसआई की अगर मैं बात करूं तो आरपीएफ एसआई की अगर बात करूं तो इसके अंदर भी मेरे भाई आपका 12 यानी दिसंबर, 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक पेपर हो जाएगा, यानी एसआई वालों के पास भी टाइम नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ टेक्नीशियन की तो टेक्नीशियन भी मेरे भाई 16 दिसंबर से 26 दिसंबर। लो मेरे बेटे टेक्नीशियन, अब सिर्फ तुम्हारे पास क्या काम है, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, सही बैच ले लो और उसे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और तरीके का बैच मैं आपके लिए बता दूंगा कौन से वाला पढ़ लो जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है जेई एंड अदर्स, जो कि 6 दिसंबर से 13 दिसंबर, यानी पहले होगा ये, फिर होगा ये, फिर ये होगा ये, फिर जाके ये होगा, यानी आप बस अब पढ़े जाओ, एग्जाम दिए जाओ। और आप समझिए कि आपको एक होता है ना यार कि पढ़ाई करके एक एग्जाम दे दिया फिर 1 साल बाद एग्जाम में पढ़ाई छूट गई, ऐसा नहीं है। पढ़ाई 2-3 महीने लगातार रज के कर लो, 2 महीने लगातार पढ़ाई कर लोगे तो इन चारों में से कोई ना कोई एक एग्जाम ऐसा होगा जो आपको जॉब देकर जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि गुरुजी तैयारी कैसे कैसे की जाए, उसके अलावा ये आएगा कि सर अभी तो यार समय ज्यादा बचा नहीं है, कब तक एग्जाम सिटी वगैरह आएंगी, तो इसके बारे में भी इन्होंने बताया द लिंक फॉर व्यूइंग, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूं, द लिंक फॉर व्यूइंग द एग्जाम सिटी डेट एंड डाउनलोडिंग ऑफ ट्रेवल अथॉरिटी फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विल बी मेड लाइव 10 days पीरियड टू द एग्जाम डेट फॉर रिस्पेक्टिव CN ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, यानी 10 दिन पहले आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी। डाउनलोडिंग ऑफ ई कॉल लेटर विल स्टार्ट 4 days, 4 दिन पहले एग्जाम डेट से पहले आपका ई कॉल लेटर जो आपका एडमिट कार्ड होता है वो भी आप ले पाओगे। अब आप कहोगे गुरुजी तैयारी कैसे करें। अच्छा एक चीज और बच्चों देखो, कभी कभी लगता है कि यार बहुत सारे बच्चों का विश्वास होता है पर बच्चा गाली देता रहता है, क्योंकि देखिए बच्चा नहीं दे रहा होता, वो दूसरी संस्था के लोग दे रहे होते हैं। जो बच्चा है वो तो हमसे प्रेम करता है, कहीं ना कहीं हमने उन्हें पढ़ाया तो रिस्पेक्ट भी करता है। मैंने ये डेट आपको पहले बताई थी कि मेरे भाई ALP का एग्जाम जो है आपका 14 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में ही हो सकता है। इसका लॉजिक मैंने क्या बताया था, क्योंकि एक ही संस्था SSC और एक ही संस्था रेलवे के एग्जाम कंडक्ट करा रही है। अब उसके पास जब समय होगा तभी तो वो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, तो पहले तो उसने SSC के सारे एग्जाम करा लिए, जो थोड़े बहुत बचे हैं वो अब बाद में कराएगी दिसंबर वगैरह के बाद में। तो मैंने आपको ये बताया था कि इस 20 दिन के अंदर अंदर कोशिश करेगी ये सारे एग्जाम लेने की। अगर आपको याद हो, देखो मैंने ये लिख रखा है, आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो। बच्चे भी करा रहे हैं गुरुजी आप कुछ भी बोलते हो। मैंने कहा बेटे आजकल क्या है, मैं बहुत सारे डाटा को लेकर ज्यादा आता हूँ। पहले तो मुझे पता होता था ये सही है, मैं बता देता था, अब मैं डाटा भी आपके सामने इसलिए लिख देता हूँ कल को आप रीचेक कर सको। तो अब उस डाटा के हिसाब से अगर आप देखोगे तो देखिए मैंने क्या कहा था, 14 नवंबर से दिसंबर के बीच में, तो 14 नवंबर से दिसंबर के बीच में आपका क्या एग्जाम हो रहा है कि मेरा 25 नवंबर से लेके 29 नवंबर तक। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो देखिए सारी चीजें दिसंबर तक जा रही है। तो ये चीज मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि 10 दिसंबर तक आपके ये एग्जाम मैक्सिमम खींचने की कोशिश करेंगे। तो कभी कभी जो हम चीजें सोच रहे होते हैं उस पर ऐसा नहीं मैंने बस कहीं से भी दिमाग में बोल दिया, बहुत सारी चीजें संशोधन, बहुत बड़ी टीम होती है, हर कोई अपने अपने तथ्य बताता है, फैक्ट बताता है कि ऐसा क्यों होगा। तो हमारा यहाँ पर होना, आप समझिए आप घर पे अकेले बैठे हो पर हम यहाँ 10 लोग हैं जिनका एक जैसा दिमाग चलता है और अलग अलग चीजों पे सोच रहे होते हैं, और ऐसा क्यों होगा उसका एक निष्कर्ष निकालते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होता है, आप तक पहुंचाते हैं। अब आ जाते हैं क्या पढ़े। सबसे पहले इस बुक को जरूर पढ़ना, ये फ्री बुक है, 1 महीने के लिए आप कोई 400-500 रुपए खर्च करो कोई फायदा नहीं है। इस फ्री बुक को आप डाउनलोड कर, वो बुक को खरीदिए, कहाँ पर, ऐप लीजिए, टॉप तक वाली ऐप है प्ले स्टोर पर, उस पर चाहिए बुक्स एंड ई बुक वाले सेक्शन में 11 रुपए चार्जेस हैं, जो गूगल के चार्जेस होते हैं, जो ऐप जो हमें ऐप वाली कंपनी है उसको देने पड़ते हैं। तो वो लेगी हम अपनी तरफ से फ्री कर सकते हैं, पर कोई कंपनी जो इस पूरी ऐप को संभाल रही है वो अपने चार्जेस लेती है। उसके अलावा 499 का तेजस बैच है, ठीक है, इस बैच को जरूर ले लीजिए। और इसके अलावा कल वाली वीडियो में एक बैच और बताऊंगा जो आपके लिए पूरा 1 से 1.5 महीने के लिए बिल्कुल सटीक एंड परफेक्ट बैठेगा। और एक ये बैच तो हर बच्चे पे होना चाहिए जिसे अपना सिलेक्शन लेना है, इधर उधर फंस चुके हो तो वहां से निकल आओ,
खरीद भी लिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 500-600 रुपए में कुछ दिक्कत नहीं होगी। परंतु हाँ, अगर एग्जाम में पास नहीं हुए तो फिर अगले साल अपना साल बर्बाद करोगे, जहां कल को आप 50-60 हजार कमा पाओगे। 500-600 के पीछे अपना फ्यूचर खराब ना करें। इस तेजस बैच को जुड़ जाइए। और उसके अलावा जो बच्चा ऐसा है कि गुरुजी इस साल तो नहीं, अब तो रेलवे हर साल देगा, तो हमने गुरुकुल खोला है मेरे भाई, तो गुरुकुल में आइए, एडमिशन लीजिए, हमारा कॉलेज भी है और डीएलएड बीटीसी के यहाँ पे एडमिशन भी चल रहे हैं और लास्ट डेट रह गई डीएलएड बीटीसी की। तो अपनी डी फार्मा बी फार्मा जो भी आपको अगर करनी है तो हमसे आप करा सकते हो। इस साल अगर कोई बच्चा चाह रहा है यार इस साल नहीं अगले साल करानी है, तो अभी से आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हो। शायद इस साल अगर अभी करा लोगे रजिस्ट्रेशन वगैरह तो अगले साल फीस कम लगेगी। ठीक है, तो आप एक बार हमसे कनेक्ट कर सकते हो। कनेक्ट करने के लिए या तो ये नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करें, या फिर ये गूगल फॉर्म है जो कमेंट बॉक्स में पड़ा है, इस कमेंट बॉक्स में इस गूगल फॉर्म को भर दीजिए, इसमें कि कौन सा कोर्स करना है और लास्ट में सरकारी नौकरी तैयारी करनी है। हमारे पास है टॉप तक गुरुकुल आगरा से। आगरा में हमने ये टॉप तक गुरुकुल खोला है। देखिए, आप कहीं पर भी रह रहे हो, आप अपने घर से 20-25 किलोमीटर दूर जाकर भी तैयारी करते हो, तो भी आप घर से दूर हो, तो बेहतर है एक साल मेरे पास आओ, आप और हम मिलके पक्का आपके फ्यूचर को संवार देंगे। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो को हर किसी के पास शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चा परेशान है या कोई बच्चा, जैसे मैंने सुना है बीटीसी वगैरह की और बीएड वगैरह की 1.5 लाख फीस है। कहाँ पर फीस है 1.5 लाख? मेरे भाई ये फीस है आपकी बिहार वगैरह में, और यहाँ आधे से भी आधे फीस में हम आपका करा देंगे। तो आप यहाँ पर जुड़िए, सीधा डायरेक्ट आप किसी दलाल के पास जाओगे, वो आपसे 1 लाख लेगा और फिर वो हमारे पास ही आगे एडमिशन कराता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं, तो सीधा आप डायरेक्ट हमारे से आकर यहाँ पे एडमिशन करा सकते हो और आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। ठीक है गाइस, ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत, बाय।